नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। मकर राशि लगन के लिए शनिदेव के स्वर्ण पाए का क्या प्रभाव रहता है, पूरा साल 2023 इस वीडियो से जानेंगे। पहले तो आपको बता दें, जो लोग नहीं जानते, यह शनि का पाया होता क्या है, एक पंक्ति में आपको समझा देते हैं ताकि आपको वीडियो को समझने में आसानी रहे। शनि पाया विचार के तहत ये देखा जाता है, शनि जब राशि परिवर्तन करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति उस वक़्त कौन से भाव में होती है। 17 जनवरी 2023 को शनि जब कुंभ राशि में रात के 8 बजे प्रवेश करेंगे तो चंद्रमा उस वक़्त, उस समय, उस घड़ी, उस मिनट वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे होंगे। यह आपकी राशि से 11वां भाव होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम बताते हैं कि शनि इस वक़्त स्वर्ण पाया से गोचर करेंगे आप लोगों की राशि से। 3 राशियों के लिए इस साल शनि स्वर्ण पाया से गोचर करेंगे। तीनों के लिए ये शुभ होंगे। लौह पाया से शनि का अगर गोचर होता तो यह शुभ ना होता। वह 3 कौन सी राशि हैं उसका विचार दूसरी वीडियो से करेंगे। अभी आपको ये बता दें कि शनि आप लोगों के लिए शुभ हैं। इसी तरह से रजत पाया और ताम्र पाया में भी शनि अच्छा फल देते हैं। वैसे भी शनि के गोचर की बात करें, दूसरे भाव में आपके गोचर करेंगे, आपकी राशि से, आपके लगन से, तो निश्चित बात है दूसरा भाव धन का, कुटुंब का, आपकी वाणी का है और आपके संसारिक एसेट्स का है, आपकी उपलब्धियों का है। तो आप लोगों के धन संचय में वृद्धि करेंगे शनि, बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी, स्पीच आपकी प्रभावशाली हो जाएगी, आपकी वाणी में एक ओज, एक तेजस्विता, जी हाँ दोस्तों, एक आकर्षण रहेगा, जिसके चलते आप की पर्सनालिटी और आपका आभामंडल लोगों को प्रभावित करेगा। शनि इस घर में बैठकर प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो ज़मीन जायदाद निश्चित तौर से लास्ट चरण है मकर राशि के लिए, तीसरे चरण में, और स्वर्ण पाया में होने के कारण आप लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, ये बात भी तय है। क्योंकि दोनों ही तरीकों से अगर देखें, पाया विचार भी एक वैदिक ज्योतिषीय प्राचीन पद्धति है राशिफल या फलादेश को एनालिसिस करने के लिए। शनि का यहाँ पर पाया इतना शुभ है कि आप लोगों को यह उतरती हुई 7.5 कहें, तीसरा चरण लाभान्वित करेगा। वैसे भी कुंभ राशि शनिदेव का मूल त्रिकोण साइन होता है, तो यहाँ पर अच्छा ही फल देते हैं। तो दूसरे भाव के और पहले भाव के जिसके मालिक हैं शनि, आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, 2 पंक्ति में बता देता हूँ। क्योंकि शुभ पाया विचार होने के नाते आप लोगों के लिए यह जिन भावों के मालिक होते हैं उन भावों का भी श्रेष्ठ फल देते हैं। लगन के मालिक होने के नाते और दूसरे भाव में बैठेंगे तो आप धन संचय करेंगे, आप परिश्रमी हो जाएंगे, कर्मठ हो जाएंगे, आप सुस्ती त्याग देंगे, नेगेटिविटी का स्थान नहीं रहेगा आप मन में, आप पॉजिटिव रहेंगे। आपको सहायता भी मिलेगी अपने कार्यों में। लोग जिनके संपर्क में आते हैं वह आपकी मदद करेंगे, चाहे यह आपका बॉस है, चाहे रिश्ते नातेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, ये सभी आपकी मदद करेंगे। और आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, वाणी प्रभावशाली हो जाती है, स्पीच आपकी बहुत ही पैनी हो जाती है, आपकी तर्क शक्ति प्रभावशाली हो जाती है। शनि प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो इस अवधि में आप जमीन जायदाद, मकान, प्रॉपर्टी आसानी से बनवा पाएंगे। पब्लिक डीलिंग करते हैं, शनि की दृष्टि 4th हाउस के ऊपर, तो निश्चित तौर से पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर्स, वक्ता प्रवक्ता हैं, खासकर
स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं और 1-to-1 पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आप लाजवाब होंगे। आपका रुतबा देखने वाला होगा, आपका प्रभाव देखने वाला होगा। आप बात करेंगे पते की, दो टूक बात करेंगे। शनि कम बोलने वाले होते हैं। स्पीच के घर में शनि धीमी गति से आप लोगों की पर्सनैलिटी के ऊपर पूरा प्रभाव डालेंगे। आप विचारवान हो जाएंगे, प्लान करेंगे, ठोस प्लान करेंगे और समय लगाकर प्लान करेंगे, क्योंकि धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट हैं। आप जो भी प्लान करेंगे वह ठोस होगा और वह निश्चित तौर से रंग लाएगा। आपके प्रोग्राम्स, प्लानिंग्स निश्चित तौर से कामयाबी की तरफ आपको ले जाएंगी। तरक्की होगी, खुशहाली होगी, फैमिली में माहौल बहुत अच्छा रहेगा। आपके एसेट्स बढ़ जाएंगे, उपलब्धियां बढ़ जाएंगी। अगर आप छात्र हैं तो नई डिग्री ले सकते हैं, पीजी कोर्सेज करेंगे। आपको अच्छे अच्छे व्यंजनों का भोग करने का मौका मिलेगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। लग्नेश का दूसरे घर में स्वग्रही होकर बैठना, आपका नेम फेम भी बढ़ता है। राशिपति का दूसरे घर में बैठना बहुत श्रेष्ठ होता है। कुटुंब के साथ आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। कुटुंब का घर है ना, राशिपति जब कुटुंब के घर में हो तो बहुत उत्तम रहता है। ससुराल पक्ष से भी शुभ समाचार मिले। हाँ, आपके दूसरे घर में अगर अशुभ ग्रह हैं तो आपको शनि के उपाय जरूर करने चाहिए। तो शनि का गोचर अगर पाया विचार के हिसाब से भी देखें तो भी शुभ है। अदरवाइज भी मूल त्रिकोण साइन में मकर राशि से बेटर फल देते हैं। वैसे भी दूसरा चरण थोड़ा ज़्यादा टफ होता है, बल्कि काफ़ी टफ रहा आपका। पिछला 2-2.5 साल का पीरियड काफ़ी टफ रहा, उसे रिपीट में करना नहीं चाहूँगा। जो बीत गया उसे विसार देना चाहिए, आगे की सुधि लई। मैं इसमें बिलीव करता हूँ और पीछे मुड़कर मत देखिए। आपके लिए संभावनाएं प्रबल हैं, चाहे कार्य क्षेत्र है, प्रमोशन के योग बनते हैं, व्यापारी हैं तो आपका बिजनेस फ्लोरिश करेगा। जो रुका रुका थमा हुआ था या बैंक बैलेंस की कमी थी, पैसे की किल्लत थी, पैसा ही नहीं था, पैसा मिलता ही नहीं था, अब वह धन की कमी नहीं होगी। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आपके पास काफी धन रहेगा। शनिदेव की अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि आपको अचानक से होने वाली गतिविधियों, भय, चिंताओं से मुक्त करती है। आपकी आयु लंबी होती है और इसके विपरीत आपको लाभ होता है। अचानक से लिगेसी से लाभ होने के योग बन जाते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। पराविद्याओं में आपकी रुचि बढ़ती है। लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि शनिदेव की, जहां पर कालपुरुष की कुंडली में कुंभ राशि ही आती है, तो शनिदेव का प्रभाव जब भी 11वें घर के ऊपर होता है, धन स्थान के मालिक होकर, तो यह लक्ष्मी योग बनता है। आपकी इच्छाएं पूर्ण होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह इच्छाएं जो आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि यह मैं कभी कर भी पाऊंगा, यह हो भी पाएगी, वह सभी पूर्ण होती हैं। चाहे यह संसारिक इच्छाएं हैं, चाहे यह आध्यात्मिक इच्छाएं हैं। आपका शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास होगा। लग्नेश का दूसरे घर में बैठना होता ही बहुत श्रेष्ठ है। कुटुंब के साथ आप बहुत अच्छा समय बिताएंगे, यादगार पल कुटुंब को देंगे। ये जिंदगी का वो समय होगा आपके लिए जो आप बहुत ही इंजॉय करेंगे। कुल मिलाकर अगर हम सम अप करें, धन आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पर्सनैलिटी आपकी प्रभावशाली हो जाएगी, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से फायदे की योग। जमीन जायदाद अगर आपने नहीं बनाया, वाहन परचेज नहीं किया, सब मिलेगा। पब्लिक डीलिंग या पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, अवार्ड रिवार्ड मिलने के योग। आपने जो पिछले सालों में काफ़ी मेहनत की है, चाहे आप छात्र हैं, चाहे आप
वर्किंग पर्सन हैं, कामकाजी हैं, तो आप लोगों को अवार्ड रिवार्ड मिलेगा, उस मेहनत का पूरा फल इस वक्त मिलेगा। आप लोग नेगेटिविटी त्याग कर, आलस्य त्याग कर अब कर्मठ हो जाएंगे, सबसे बड़ी बात यह है। और आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा। जो आप दबे दबे थे, या यूं कहें जो आप घर से बाहर निकलने में कतराते थे, कॉन्फिडेंस लो था, समाज में आने जाने में कतराते थे क्योंकि उपलब्धियां नहीं थी, कुछ दिखाने को नहीं था, या कुछ अपने आप के लिए ही, अपने ही मन में, एक अपने ही विचारों में उलझे हुए थे, नेगेटिविटी के कारण वह दूर होती है। राशि के ऊपर शनि का फल अच्छा नहीं होता, ये सभी जानते हैं, परंतु यह पाया विचार के तहत भी देखें तो दोनों एंगल से जब स्वर्ण पाया में होने के कारण शनि अतिशुभ हो जाते हैं। और वैसे भी उतरती हुई साढ़े साती और मूल त्रिकोण साइन में शनि हों तो निश्चित तौर से ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो दोनों ही तरफ से, पाया विचार की तरफ से देखें या गोचर की पद्धति को देखें, क्योंकि उतरती हुई साढ़े साती हमेशा शुभ होती है, ये अक्सर देखा होगा। तो ये 2.25 साल मार्च 2025 तक, जब तक यह कुंभ राशि में रहेंगे, आप लोगों के लिए इस तरह की उपलब्धियां मिलेंगी जो मैंने अभी बताई। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ है। अब भय, चिंता, किसी तरह का कष्ट नहीं रहेगा, ये बात निश्चित है। घर परिवार में कोई ना कोई फंक्शंस, बच्चों को लेकर अगर कोई दिक्कत ही, वह दिक्कतें दूर होंगी। नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के योग, व्यापार चलने की संभावनाएं। अगर आप गृहिणी हैं, घर परिवार को खूब अच्छे से संभालेंगे, घर परिवार में आपकी इज्जत मान बढ़ेगी और आपका परिवार आपके साथ चलेगा। रिटायरी हैं तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, धन की कमी नहीं होगी, परिवार में आपका कद बढ़ेगा, पारिवारिक स्तर से आप लोगों की इज्जत मान करेंगे। एल्डर्स को यही रहता है कि उनके बीवी बच्चे, उनके नाती पोती आदि उनका सम्मान करें, उनसे प्यार करें। तो ये सब आप लोगों को शनि देती है। ससुराल पक्ष में भी कुछ ना कुछ अच्छा होने के योग बनते हैं, परंतु याद रहे शनि ये सब शुभ फल उनको ही दे पाएंगे जिनके दूसरे घर में कोई ग्रह ना हो, खासकर अशुभ ग्रह तो नहीं होना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।